एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने के लिए एक रास्ते से जा रहे थे। समय गर्मी का था और जो मार्ग था वह बहुत ही लंबा था। उनको चलते चलते सुबह से शाम हो गई। काफ़ी दूर चलने के बाद उन तीनों को बहुत ही ज़ोरों से प्यास लगी। रास्ता काफ़ी दूर चलने के बाद भी उन्हें पानी का कोई स्रोत नहीं मिला, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई पड़ती है। अब वे तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की तरफ चल दिए। नदी के पास पहुंचकर उन तीनों ने देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही है, लेकिन बौद्ध धर्म के मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित था। अब उन तीनों के मन में एक ही ख्याल आने लगा कि हमें क्या करना चाहिए। तभी इन तीनों शिष्यों में से 2 शिष्यों ने कहा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपने धर्म का अपमान नहीं कर सकते। अगर यह स्त्री मर भी गई तो कुछ नहीं होगा, परंतु हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हमें अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से चलना चाहिए। उनमें से एक शिष्य बहुत ही दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है और क्या सिखाता है हमें भली भांति मालूम है। मेरा धर्म यह नहीं कहता कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम मौन होकर खड़े रहो। ऐसा कहकर उस स्त्री को बचाने के लिए वह नदी में कूद पड़ा और कुछ देर प्रयास के बाद उसने स्त्री को नदी के बाहर निकाल दिया। तभी उन दोनों शिष्यों ने कहा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है। तुमने एक स्त्री को स्पर्श किया है जो हमारे धर्म के खिलाफ है। अब तुम हमारे साथ रहने के भी योग्य नहीं हो। तुम हमसे दूरी बना के रखो, नहीं तो हमारा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। उस तीसरे शिष्य को उन दोनों की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। कुछ देर चलने के बाद वे तीनों महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों शिष्यों ने मार्ग में घटित सारी घटनाओं को भगवान बुद्ध से बताया। उन दोनों शिष्यों ने कहा, हमने इसको बहुत रोकने का प्रयास किया, परंतु इन्होंने हमारी बात न मानकर उस स्त्री को स्पर्श करने का घोर पाप किया है। इसे इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। तब भगवान बुद्ध बोले, इसे उस स्त्री को बाहर निकालने में कितना समय लगा? दोनों शिष्यों ने एक साथ बोला, इसे उस स्त्री को बाहर निकालने में कम से कम 10 मिनट लगे। भगवान बुद्ध पुनः पूछे, तुम्हें इस घटना के पश्चात यहाँ आने में कितना समय लगा? दोनों शिष्यों ने एक साथ बोला, तथागत, हमें इस घटना के पश्चात यहाँ आने में कम से कम 10 घंटे लगे। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इसने उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 10 मिनट अपने कंधों का सहारा दिया, जो एक नेक काम है। ऐसा कृत्य केवल एक दयावान व्यक्ति ही कर सकता है। और तुम दोनों पिछले 10 घंटों से उस स्त्री को अपने मन में बिठाए हो कि यहाँ आने पर तुम दोनों उसकी शिकायत कर सको, जो एक बुरा कर्म है। ऐसा कर्म सिर्फ एक निर्दयी व्यक्ति ही कर सकता है। अब तुम दोनों ही बताओ, पापी कौन है? भगवान बुद्ध की बात सुनकर दोनों शिष्य चुप हो गए। अब उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि पाप सिर्फ स्पर्श से ही नहीं, मन से भी होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी गैर स्त्री को स्पर्श करना ही पाप नहीं, अपितु उसके बारे में गलत तरीके से सोचना भी पाप होता है।